सदर ममलकत ने इमरान खान की मुशावरत से दस्तखत किए। इन्होंने ये इकदाम इमरान खान की मुकम्मल हिमायत और कानूनी पहलुओं के जायजे के बाद दिया है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ममलकत का एलामिया सामने आ चुका है। नए आर्मी चीफ जनरल और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सबके सामने है। हमने हमेशा मुल्की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाए हैं। हकीकत का एलामिया सामने आ चुका है। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शुरू दिन से हमने मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हमेशा इक़दाम उठाए हैं और आज सदर ममलिकत ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये जो इक़दाम लिया है वो इमरान खान साहब की मुकम्मल हमायत और जो आइनी प्रोविजंस हैं उनके जायजे के बाद सदर ममलिकत ने ये इक़दाम लिया। हम मुबारकबाद देते हैं नए आर्मी चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे और अवाम को नए इंतखाबात के जरिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक तस्लीम किया जाएगा। जो गुज़श्ता 8 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हकूक़ सलब किए गए, हम नई क़यादत से यह तवक्को करते हैं कि ये हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।